So welcome back to my new video. So in this video we are going to discuss about the new topic, which is Le Chatelier Chatelier principles. Okay, so in this video we are discussing about the Le Chatelier principles. So he was a French chemist. He was a French chemist who studied on equilibrium, who studied studied on studied on equilibrium. He studied on the equilibrium. He stated that if any stress is acted upon equilibrium, if any stress acted upon equilibrium, it is disturbed, it is डिस्टर्ब. अगर एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे हम कोई भी स्ट्रेस एक्ट करें, कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करें और वो उस इक्विलिब्रियम को मिनिमाइज करे या उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करे, वो प्रिंसिपल्स हमें दिए थे ली चैटलियर ने दिए थे. ही वॉज अ फ्रेंच केमिस्ट. ही स्टडीड ऑन द इक्विलिब्रियम. He studied that when stress is applied to the equilibrium, he stated that if any stress is applied upon the equilibrium or upon the any system, we can say अगर कोई भी एक सिस्टम है, जिसपे सपोज यहाँ पे एक सिस्टम है, ये इक्विलिब्रियम में, ये क्या है, इक्विलिब्रियम में, सही है. सपोज दिस इज अ सिस्टम, ये इक्विलिब्रियम में है और इस पे कोई स्ट्रेस एक्ट करके इस इक्विलिब्रियम को तोड़ दे, इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दे, तो दैट वाज स्टडीड बाय द ले चैटलियर. ये पढ़ा था, ले चैटलियर ने स्टडी किया था. सो द स्ट्रेसेस, उसने जो स्ट्रेसेस बताई थी, स्ट्रेसेस इंक्लूड्स, he describes the three stresses. He described three stresses. The one we have concentration, temperature एंड प्रेशर. उसने क्या बताया था, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर उसने स्टडी किए थे स्ट्रेसेस. अगर हम किसी एक इक्विलिब्रियम सिस्टम पे अगर ये अप्लाई करें तो क्या डिस्टर्ब होगा, क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट. सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंसंट्रेशन. सही है, हम पहला पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन. हम पहला पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन. ओके, सो suppose this is a reaction, suppose a reaction A plus B and C plus D. ये एक कंटेनर में है और ये है इक्विलिब्रियम स्टेट पे है. अगर हम इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऐड कर दें, तो अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऐड कर दें तो रिएक्शन ऑफ द अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सपोज हम इसमें ए ऐड कर दें, ए और बी ऐड कर दें, क्या कर दें, ए और बी ऐड कर दें, तो इस रिएक्शन में, इस इक्विलिब्रियम हो जाएगा डिस्टर्ब, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन. और इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट होती है, इक्वल होती है. तो हम जब इसमें कंसंट्रेशन ऐड कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है. जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो उस हिसाब से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है. उस लिहाज से तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा. क्या जाएगा, फॉरवर्ड. इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम बढ़ाएं तो डायरेक्शन हमारे पास होगी फॉरवर्ड. डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड. अगर इसी हिसाब से अगर हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम निकाल दें, सपोज हमारे पास हम कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, तो अगर इस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज्ड एट दैट टाइम, अगर जब कम हो रही है तो अगर प्रोडक्ट की उतनी है, तो अगर रिएक्टेंट की कम हो गई तो प्रोडक्ट की क्या होती है,
उस टाइम पे बड़ी भी लगती है, तो रिएक्शन गोज टूवर्ड द बैकवर्ड। तो कंसंट्रेशन में इसने 2 पॉइंट बताए। अगर हम अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ जाएगी, और टू रीस्टोर द इक्विलिब्रियम, टू रीस्टोर उसको इक्विलिब्रियम को वापसी हासिल करने के लिए, फिर से हासिल करने के लिए रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड। डायरेक्शन कहाँ होगी? फॉरवर्ड होगी। टू फॉर्म द प्रोडक्ट बनेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट हमें बनता जाएगा अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो डायरेक्शन हमारे पास होगी बैकवर्ड, और हमें प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट मिलेगा, प्रोडक्ट टूट टूट के हमें रिएक्टेंट मिलेगा टू रीगेन द इक्विलिब्रियम, टू रीगेन द इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्टेंट कम हो रहा है तो प्रोडक्ट से कंसंट्रेशन जाएगी, अगर रिएक्टेंट की बढ़ रहा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में जाएगी। तो इस हिसाब से अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज द डायरेक्शन गोज फॉरवर्ड, अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज दो डायरेक्शन गोज बैकवर्ड। इसी हिसाब से अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, हमने इसमें सी और डी ऐड कर दिया, सपोज जब सी और डी ऐड कर दिया तो हमें हमारी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बढ़ गई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो इसकी हो जाएगी कम। इसकी अगर सपोज इसकी हमारे पास 10 मोल है और इसकी भी हमारे पास 10 मोल है, अगर हमने इसको ऐड करके 5 और ऐड कर दिया तो इसकी बन गई 15। उसकी रिएक्टेंट की तो 10 है, रिएक्टेंट की 10 रही है, इसकी होगी 15। तो जब 15 हो गई टू रीगेन द इक्विलिब्रियम, तो ये द रिएक्शन विल गोज टूवर्ड द बैकवर्ड। तो हम कह सकते हैं इफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज रिएक्शन गोज बैकवर्ड। रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड होगा। ये अगर उसी हिसाब से अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हम डिक्रीज कर दें, माइनस में चला जाए, तो इधर सपोज हमारे पास पहले इधर थी, सपोज इधर हमारे पास 10 थी, अगर हम इसमें से इसकी डिक्रीज कर दें, तो अगर हम 5 इसमें से माइनस कर दें तो इसकी कंसंट्रेशन क्या बची? 5, और इधर होगी 10। तो इस हिसाब से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इधर जाएगी टू रीगेन द इक्विलिब्रियम। तो अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो हमारे पास रिएक्शन कहाँ जा रहा है? फॉरवर्ड जा रहा है। इफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिक्रीज, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज फॉरवर्ड। तो हम ये कह सकते हैं इफ व्हेन रिएक्टेंट डिक्रीज एंड प्रोडक्ट, व्हेन रिएक्टेंट इंक्रीज एंड प्रोडक्ट डिक्रीज, व्हेन रिएक्टेंट इंक्रीज, जब रिएक्टेंट बढ़ रहा है और प्रोडक्ट कम हो रहा है, तो दोनों में डायरेक्शन क्या है रिएक्शन की? फॉरवर्ड है। और जब प्रोडक्ट बढ़ रहा है और रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो डायरेक्शन हमारे पास क्या है? बैकवर्ड है रिएक्शन की। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जाती है फॉरवर्ड। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन होगी बैकवर्ड, टू रीगेन द इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो डायरेक्शन विल बी बैकवर्ड, अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करते हैं तो डायरेक्शन विल बी फॉरवर्ड। सो ये 4 पॉइंट थे विच वर डिस्कस बाय ली चैटलियर in on the if the stress concentration is applied on the equilibrium to disturb equilibrium. Now we have the second principle which is temperature. सही है, हम अभी पढ़ रहे हैं temperature, TEMP, temperature. Suppose this reaction H2 plus N2, reversible reaction, and NH3, इसको बैलेंस करते हैं। टू बैलेंस हमारे पास इधर हो जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 3। नाउ द इक्वेशन वी हैव बैलेंस्ड। सो सपोज ये कंटेनर में है, वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी, अच्छा, टेम्परेचर, और यहाँ पर हम हीट ऐड कर रहे हैं, हीट, क्या कर रहे हैं हम? हीट। Whenever in a reversible reaction, जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन में हीट हमारे पास प्रोडक्ट साइड रखी होगी, हीट हमारे पास प्रोडक्ट साइड में है, हीट क्या है? प्रोडक्ट साइड में, तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो लिख रहा हूँ तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक व्हेन हीट इज रिटन इन अ प्रोडक्ट साइड, या
अगर डेल्टा एच की वैल्यू किसी रिएक्शन में नेगेटिव में लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, नेगेटिव में लिखी हुई है, किसी भी रिएक्शन में द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, सो द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। जब भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, व्हेन एन इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज द रिएक्शन गोज बैकवर्ड। रिएक्शन कहाँ जाता है, बैकवर्ड। क्यों जाता है, यहाँ पर अमोनिया और हीट, अमोनिया के पास पहले ही हीट है, अगर हम और हीट बढ़ा रहे हैं, इसके पास हीट नहीं है, इसके पास आधी जाएगी आधी इसके पास आएगी, तो अगर इसके पास पहले से ही हीट है तो इसकी हीट की कंसंट्रेशन क्या बढ़ जाएगी, इसका टेम्परेचर, हीट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टू रीगेन द इक्विलिब्रियम, हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया, इंक्रीज हो गया टेम्परेचर, प्रोडक्ट ने टेम्परेचर ले लिया, तो इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम क्या था, डिस्टर्ब हो गया। तो अगर इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब हो गया तो कंसंट्रेशन ऑफ द हीट, मतलब टेम्परेचर इन अमोनिया इंक्रीज, तो टू रीगेन द इक्विलिब्रियम द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन गोज बैकवर्ड। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि पहले हम लिख रहे हैं इन एक्सोथर्मिक में, ओके, इन एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, टेम्परेचर को बढ़ा दें तो रिएक्शन गोज बैकवर्ड, और अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो रिएक्शन गोज फॉरवर्ड। सपोज अगर अभी अपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इसकी हीट, अमोनिया की हीट और बढ़ गई, तो मेंटेन आउट करने के लिए टू रीगेन द इक्विलिब्रियम, ये हीट प्रोडक्ट में भेजेगा और रिएक्टेंट में भेजेगा टू रीगेन द इक्विलिब्रियम, टू रीगेन द इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन, टू मेक कंसंट्रेशन और मेक टेम्परेचर इक्वल ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर ये तो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमने, हमें पता चल गया कि रिएक्शन विल गो बैकवर्ड। अगर हम इसी जगह टेम्परेचर को नेगेटिव माइनस कर दें, हम अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, ये लिखा हुआ, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें एक्सोथर्मिक में, रिएक्शन गोज बैकवर्ड। अगर टेम्परेचर कम कर दें तो रिएक्शन गोज फॉरवर्ड। कैसे, अगर यहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया, सपोज इसको मैं मिटा दूँ, अगर ये, अगर उसको मिटा दूँ मैं, सपोज ये कंटेनर जो है, सपोज ये एक रिएक्शन है, ये एक कंटेनर है, और इसकी हमने इसमें से टेम्परेचर को कम कर दिया, हमने क्या किया, टेम्परेचर को माइनस कर दिया, टेम्परेचर को क्या कर दिया, निकाल दिया, हीट को रिड्यूस कर दिया। अगर जब इन दोनों में इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, इधर हीट लिखी हुई है बिकॉज इट इज शोइंग दैट इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें, अगर टेम्परेचर को कम कर दें तो रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड, रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड। अगर हम कंसंट्रेशन, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिएक्शन गोज बैकवर्ड। अगर ये कंसंट्रेशन हम कम कर दें तो, अगर हम टेम्परेचर कम करें इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगी, बैकवर्ड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हमारे पास हीट कहाँ होती है, टेम्परेचर कहाँ रिक्वायर होता है, प्रोडक्ट में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास जब हीट अगर प्रोडक्ट साइड में लिखी हुई है तो एक्सोथर्मिक है, तो हम ये पार्ट कर लेते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सोथर्मिक, और ये क्या है, एंडोथर्मिक। सही है, ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक का पार्ट है। तो अगर हम इसमें से अगर इसमें से हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, इसमें से टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो यहाँ से और टेम्परेचर आएगा टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। सो अगर टेम्परेचर हमने कम किया, कब होगा, जब नेगेटिव होगा टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर कम किया तो रिएक्शन इज फॉरवर्ड। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया प्लस टी, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन इज बैकवर्ड। इसी तरह अगर एंडोथर्मिक में हो, सपोज हमारे पास यही रिएक्शन है, 3H2 प्लस N2 प्लस 2NH3, ओके, 2NH3। अगर ये हम एंडोथर्मिक में कर रहे हैं और हमारे पास वैल्यू क्या है, डेल्टा एच की हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक में हमारे पास
हमेशा डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। दिस इज़ द मेन पॉइंट। अगर किसी रिएक्शन की डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है वो एक्सोथर्मिक है। अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव दी हुई है तो उसका मतलब है कि वो एंडोथर्मिक है, और उसका एक्सोथर्मिक जो पार्ट है, उसका जो एक्सोथर्मिक पार्ट है, क्योंकि एवरी रिवर्सिबल रिएक्शन, ये बात याद रखिएगा कि इफ इन एवरी रिवर्सिबल रिएक्शन देयर इज वन साइड ऑफ एक्सोथर्मिक एंड वन साइड ऑफ एंडोथर्मिक। हर एक रिवर्सिबल रिएक्शन में एक साइड एंडोथर्मिक की होती है, एक साइड एक्सोथर्मिक की होती है। इन अ नेगेटिव, इफ द डेल्टा एच वैल्यू इज नेगेटिव, तो मैं यहाँ लिख लूँ कि डेल्टा एच इज नेगेटिव मीन्स एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कहाँ होगा? प्रोडक्ट में। यहाँ लिख रहा हूँ पी। ओके, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और प्रोडक्ट में है एक्सोथर्मिक पार्ट। क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन का एक्सोथर्मिक पार्ट कौन सा है? प्रोडक्ट में। अगर डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारे पास एक्सोथर्मिक पार्ट कहाँ है? रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में, सही है। एक्सोथर्मिक पार्ट हमारे पास कहाँ है? रिएक्टेंट में। अगर हम इस रिएक्शन को देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शन, हमने यह पॉजिटिव एच की वैल्यू क्या लिए? पॉजिटिव लिए। ओके, एच की वैल्यू क्या लिए? पॉजिटिव ली। सो 3H2 प्लस N2 2NH3। एच की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब एंडोथर्मिक है, इसका मतलब है इसका एक्सोथर्मिक पार्ट रिएक्टेंट है। अगर इन एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा दें तो रिएक्शन हमारे पास कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। अगर टेम्परेचर को कम करते हैं इन एंडोथर्मिक रिएक्शन तो रिएक्शन विल गो बैकवर्ड। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कहाँ होगी? बैकवर्ड। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में, अगर किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो द रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन विल गोज टूवर्ड द फॉरवर्ड साइड। अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो होगी बैकवर्ड। क्या होगी? बैकवर्ड। तो दिस वर द फोर थिंग्स सेम जो उसने कंसंट्रेशन में डिस्कस की थी, और यही चीज़ें उसने टेम्परेचर में डिस्कस की, और यही चार चीज़ें और हमने इसने प्रेशर में भी डिस्कस की है। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या पढ़ा था हमने? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो डायरेक्शन क्या होगी? रिएक्शन की बैकवर्ड होगी। अगर टेम्परेचर कम कर दे तो फॉरवर्ड। और एंडोथर्मिक का इसका उल्टा, अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो फॉरवर्ड, अगर टेम्परेचर कम कर दें तो बैकवर्ड। ओके, क्या कर दें? कम कर दे तो बैकवर्ड। अभी हमारे पास थर्ड आता है प्रेशर। प्रेशर, ओके, प्रेशर। ओके, नाउ सपोज दिस इज द रिएक्शन, सपोज द रिएक्शन, सेम हम रिएक्शन लेते हैं H2 प्लस H2 प्लस N2 और NH3 टू मेक इट, अगर हम इसको बैलेंस करें तो 3 और 2। ओके, नाउ दिस इज बैलेंस्ड। हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब ये जो रिएक्शन है, सपोज दिस रिएक्शन, ये एक कंटेनर है और उसमें ये इक्विलिब्रियम सिस्टम या एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर का पहले मोल निकाल लेते हैं, यहाँ पर कितने? 3 और 1। अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो यहाँ क्या है? 4 मोल, और यहाँ पर क्या है? 2 मोल। कंसंट्रेशन क्या है? 4 मोल, और यहाँ पर कंसंट्रेशन इसकी क्या है? प्रोडक्ट की 2 मोल। कंसंट्रेशन क्या है? 2 मोल। सो अगर प्रेशर हम जब भी पढ़ रहे हैं, तो अगर हम जब भी प्रेशर को डिस्कस करते हैं एज अ ले चैटलियर प्रिंसिपल, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अगर सपोज अगर हमने कर लिया, अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, सपोज हमने इधर प्रेशर कंटेनर में बढ़ा दिया, अभी आप एक मान लें, जब हमने प्रेशर बढ़ाया, ये क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है रिएक्शन। जब हमने प्रेशर बढ़ाया, सपोज हमने जब प्रेशर बढ़ाया तो हमने इस कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। क्या कर दिया? इस कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, इसको 4 से 8 कर दिया। सपोज इसको 4 से 8 कर दिया। जब हमने प्रेशर बढ़ाया, अगर हम एक ट्रिक बोलते हैं, इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं, जब प्रेशर बढ़ाया आप उसको समझिए कि हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी। क्या कर दिया? कंसंट्रेशन बढ़ा दी इस 4 मोल की। जब 4 मोल की कंसंट्रेशन बढ़ा दी
जब हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो हमारे पास रिएक्शन क्या आ जाएगा, अगर इसकी सपोज हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो अगर कंसंट्रेशन के हिसाब से चले तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। तो इसी तरह अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, सपोज हमने 4 मोल पे प्रेशर बढ़ा दिया, समझो 4 से ये 8 हो गया, तो रिएक्शन कहाँ होगा, फॉरवर्ड होगा। और अगर हमने प्रेशर कम कर दिया, अगर हमने इसको 4 से अगर हमने इसको कर दिया 2, तो ये रिएक्शन कहाँ होगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कहाँ होगी, बैकवर्ड होगी। कहाँ होगी, बैकवर्ड होगी। सपोज एक और अगर हम रिएक्शन लें, वेट, अगर हम एक और रिएक्शन लें, PCl5 प्लस PCl3 प्लस क्लोरीन गैस, दिस इज द रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम ये रिएक्शन को लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम मोल को कैलकुलेट करें, क्योंकि हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल पर यूनिट, वॉल्यूम कंसंट्रेशन अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है प्रेशर का। तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर है 1 मोल और यहाँ पर 1 + 1 2 मोल। ओके, 2m और 1m। हमारे पास कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है। क्या है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है। अगर हमने प्रेशर बढ़ाया, मैंने ऊपर बताया, अगर हमने प्रेशर बढ़ाया, सपोज जहाँ पर भी आइदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जिसकी मोल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिसके पास ज़्यादा मोल होंगे, सपोज अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर सपोज 3 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो अगर हमने इसकी 3 बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, सपोज अगर हम प्रेशर के हिसाब से, अगर प्रेशर को हम कंसंट्रेशन मान के चलें, कंसंट्रेशन ऑफ 3 मोल मैंने बढ़ा दिया, तो टू रीगेन द इक्विलिब्रियम हमारे पास रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। अगर मैं इसको कम कर दूँ, ये मैंने बढ़ा दिया, अगर मैं इसको कम कर दूँ तो रिएक्शन हमारे पास क्या आ गया, फॉरवर्ड आ जाएगा। तो सिंपल है, अगर हम किसी भी प्रेशर को बढ़ाते हैं तो हमारे पास रिएक्शन जाता है फॉरवर्ड, अगर प्रेशर को कम करते हैं रिएक्शन जाता है बैकवर्ड। कहाँ जाता है रिएक्शन, बैकवर्ड। इसके हिसाब से किसके हिसाब से चलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर उस साइड बढ़ेगा जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, तो ये मैं लिख देता हूँ पॉइंट, प्रेशर इंक्रीज्ड where number of moles are higher। प्रेशर वहाँ बढ़ेगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स हायर होंगे। इफ रिएक्टेंट have 2 mole and product have 3 मोल। ओके, रिएक्टेंट के पास 2 मोल है और प्रोडक्ट के पास कितने, 3 मोल है। तो प्रेशर इफ नाउ P इंक्रीज, अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो 3 मोल की समझो हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, इफ प्रेशर इंक्रीज, रिएक्शन इज बैकवर्ड। कहाँ है, रिएक्शन इज बैकवर्ड। इफ P डिक्रीज सो रिएक्शन इज फॉरवर्ड। अगर यहाँ पर मैं कर दूँ 3 मोल और यहाँ पर मैं कर दूँ 1 मोल, तो अभी मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, प्रोडक्ट की कम कर दी। तो अगर मैं अभी प्रोडक्ट की प्रेशर इंक्रीज करूँगा, अगर इस रिएक्शन में प्रोडक्ट इंक्रीज करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगा रिएक्शन। अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे इस रिएक्शन में तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। ओके, so these were the 3 principles which were discussed by Le Chatelier: pressure, temperature and concentration। के टेम्परेचर और प्रेशर कंसंट्रेशन बढ़ाए तो
इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा।